अब पाकिस्तान में तकरीबन 35 अरब डॉलर का एक इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है, जिसमें गवादर पोर्ट है, सड़कें हैं, पावर प्लांट्स हैं, ऑल द वे टू काशगर कनेक्टिविटी है। अब जो ट्रेंड है दुनिया का और जो इकोनॉमिक्स कहती है वो ये है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर तभी हमारी मईशत के लिए मुफीद है अगर ये प्राइवेट कैपिटल को अट्रैक्ट करे ऐसे रियल सेक्टर्स में जिससे हम्म। लोगों की भलाई हो सके। ओके। अब पाकिस्तान का चैलेंज ये है कि आप प्राइवेट कैपिटल को कैसे अट्रैक्ट करें, क्योंकि प्राइवेट कैपिटल हमारी तो इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशो 50 साल में सबसे कम पे चली गई है। जी। सो तीन चार इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो चीनी डेलीगेशन भी आया, उन्होंने बातचीत की। उन्होंने कहा कि एक तो हमारे, अगर आप चाहते हैं, चीन का मॉडल ये है कि वो इंडस्ट्री को रिलोकेट करना चाहते हैं जो वहां पर अब कम वायबल, और हम्म। पाकिस्तान के वो इंजीनियरिंग बेस से और लॉजिस्टिक्स बेस से फायदा उठाना चाहते हैं। तो अब हम गवर्नमेंट, अल्लाह करे कि हमारी बात भी सुने, खुद भी करे, ऐसी पॉलिसी बनाएं कि जहां पाकिस्तानी बिजनेसमैन लीड करें और खित्ते के बिजनेसमैन उसके साथ जॉइंट वेंचर करके ऐसे प्रोजेक्ट्स लाएं सेक्टर्स में जिससे पाकिस्तान की मईशत रिवाइवल की तरफ जाए। प्राइम मिनिस्टर और आंटूराज के ट्रिप्स पे इन्वेस्टमेंट आनी होती, हमने गालबन इन ट्रिप्स पर जितनी इन्वेस्टमेंट आई है उससे 10 गुना ज्यादा खर्च कर। या जी। इन्वेस्टमेंट फंडामेंटल्स पर आती है, इन दोस्तियों पे नहीं आती। या कि हम आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आपको सिक्योरिटी दे देंगे, आप प्लीज इन्वेस्ट कर दीजिए। हमें जी। इस माइंडसेट से एसआईएफसी को निकलना है। एसआईएफसी को प्राइवेट सेक्टर के लिए इंश्योरेंस देनी है कि अगर आप प्रोजेक्ट लाते हैं, हम आपके पीछे खड़े हैं, विल गेट द डिलीवरी डन जो हुकूमत के काम। Watch Federal Post. Bold and independent. अस्सलाम वालेकुम। ये है प्रोग्राम टॉकिंग पॉलिटिक्स। मैं हूं हसन जफर और मेरे साथ मौजूद हैं हारून शरीफ साहब। चेयरमैन रहे हैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के और इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट रहे हैं। हारून शरीफ साहब इस वक्त लंदन में मौजूद हैं और ज्वाइन कर रहे हैं मुझे वहाँ से। थैंक यू वेरी मच हारून साहब। प्लेयर्स। आप इस्लामाबाद में मौजूद थे पिछले हफ्ते और वहाँ पे चाइनीज डेलीगेशन था। सी पैक फेज 2 की बातें हो रही थी। वुड यू लाइक टू शेयर योर इंफॉर्मेशन जो भी आपको वहाँ पे आपके इल्म में आई बातें फेज 2 के हवाले से चाइना के। जी बहुत शुक्रिया। पहले तो मैं एक्सप्लेन करता जाऊं कि जो आप मेरा इंट्रोडक्शन देते हैं, फॉर जी। ऑलमोस्ट 18-20 years आई हैव वर्कड एज सीनियर इकोनॉमिक एडवाइजर टू ग्लोबल वर्ल्ड बैंक का रीजनल कनेक्टिविटी का हेड रहा। फिर मैंने वहाँ पे यूके गवर्नमेंट को किया। तो दिस इज एन एरिया जो हम बात कर रहे हैं। सो आई बीन वर्किंग फॉर 20 years और सो। आई जस्ट वांटेड टू ऐड दिस द कैबिनेट स्टेंट। हम्म। देखिए, जो चाइना के साथ है इस वक्त, जो उन्होंने सीपैक का या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जिसका सीपैक हिस्सा है, हम्म। उसमें उन्होंने अपनी जो इंफ्रास्ट्रक्चर की इन्वेस्टमेंट्स करनी थी स्टेट की, जी। वो उन्होंने कर दी है। इट्स ठीक है। मोर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, नॉट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इसके राइट। ऊपर डेट का सवाल भी रेज हुआ, सब कुछ हुए। तो अब पाकिस्तान में तकरीबन 35 अरब डॉलर का एक इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका है, जिसमें गवादर पोर्ट है, सड़कें हैं, पावर प्लांट्स हैं, ऑल द वे टू काशगर कनेक्टिविटी है। जी। जी। अब जो ट्रेंड है दुनिया का और जो इकोनॉमिक्स कहती है वो ये है कि ये इंफ्रास्ट्रक्चर तभी हमारी मईशत के लिए मुफीद है अगर ये प्राइवेट कैपिटल को अट्रैक्ट करे ऐसे रियल सेक्टर्स में जिससे हम्म। लोगों की भलाई हो सके। ठीक है। फॉर इंस्टेंस, जहां जॉब क्रिएट हो, ट्रांसपोर्ट कंपनियां बने, इकोनॉमिक जोन में लोग आए, ट्रेड लॉजिस्टिक्स का काम शुरू हो, और ये सारा प्राइवेट कैपिटल की बात है। तो जब मैं बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में, तकरीबन 150 मुल्क हैं, जब मैं डेवलप्ड मुल्कों को देखता हूं, तो बाय द वे आई एडवाइज चाइना इन ए बिग वे ऑन बेल्ट एंड रोड। सो वो हम्म। जब मैं देखता हूं तो वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट अब गिर रही है और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट उसको रिप्लेस कर रही है। ओके। अब पाकिस्तान का चैलेंज ये है कि आप प्राइवेट कैपिटल को कैसे अट्रैक्ट करें, क्योंकि प्राइवेट कैपिटल हमारी तो इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी रेशो 50 साल में सबसे कम पे चली गई है। जी। सो तीन चार इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो चीनी डेलीगेशन भी आया, उन्होंने बातचीत की। उन्होंने कहा कि एक तो हमारे, अगर आप चाहते हैं, चीन का मॉडल ये है कि वो इंडस्ट्री को रिलोकेट करना चाहते हैं जो वहां पर अब कम वायबल है।
और हम्म। पाकिस्तान के वो इंजीनियरिंग बेस से और लॉजिस्टिक्स बेस से फायदा उठाना चाहते हैं। ठीक सो है। उनके तीन चार पैगामात बड़े क्लियर थे। नंबर वन, कि आप जब तक अपने मुल्क के अंदर लॉ एंड ऑर्डर और फिजिकल सिक्योरिटी बेहतर नहीं करते, हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि चीनी इन्वेस्टर आपको तरजीही मुल्क के तौर हम्म। पे देंगे। दूसरी चीज उन्होंने जो उसके अंदर कही, उन्होंने कहा कि आप अपनी पॉलिसीज का तसलसल और जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसकी वजह से हमारा इन्वेस्टर जो है वो बाकी ममालिक को ज्यादा प्रेफरेंस कर रहा है। यू नो, यस। मैंने इसके अंदर उनके जब मेरी उनसे मुलाकातें हुई तो मैंने दो तीन चीजें ऐड की। मैंने उनसे कहा कि अगर आपने अपनी अब फ्यूचर इन्वेस्टमेंट की ओनरशिप पैदा करनी है, अभी तक ये बायलैटरल दिखाई दे रहा है, चीन और पाकिस्तान, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट। एक तो आप अब हमारे प्राइवेट सेक्टर के अंदर बिल्कुल कैपेबिलिटी है मैनेजेरियल, आप जॉइंट वेंचर्स कीजिए हम्म। ताकि हमारे लोग जिनको यहाँ कारोबार करना आता है वो भी एक्सपैंड करें और वो आपका कारोबार चलाएं, बजाय इसके कि आप वहां से लोगों को भेजें, और उससे हम्म। आपका डी रिस्क हो जाएगा सिक्योरिटी का मसला भी। ठीक है। दूसरी चीज के अब ये जो फेज टू की हम बात कर रहे हैं, इसको ओपन अप कर दीजिए बाकी खित्ते के ममालिक के लिए कि आप भी इसमें आइए और हिस्सा डालिए। तो हम्म। हमने एक इंटरनेशनल फोरम बनाया है, बेल्ट एंड रोड इन्वेस्टमेंट फोरम। उसकी हमने 27 जून को इस्लामाबाद में मीटिंग की, जिसमें 8 ममालिक के सफीर और पाकिस्तान के वज़रा और प्राइवेट सेक्टर ने शिरकत की, एंड वी पुट दैट प्रोपोजिशन ऑन टेबल और इट वाज वेलकम्ड। तो अब हम गवर्नमेंट अल्लाह करे कि हमारी बात भी सुने, खुद भी करे, वो ऐसी पॉलिसी बनाए कि जहां पाकिस्तानी बिजनेसमैन लीड करे और खित्ते के बिजनेसमैन उसके साथ जॉइंट वेंचर करके ऐसे प्रोजेक्ट्स लाएं सेक्टर्स में जिससे पाकिस्तान की मईशत रिवाइवल की तरफ जाए। राइट। उसके बाद ही ये जो चाइना की जो डिमांड आई कि आप अपनी लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर तवज्जो करें, तो फिर उसके बाद अज़्म इस्तेहकाम ऑपरेशन का सुनने में आया। तो ये चीज़ें कोइंसाइड कर रही हैं या दे आर कमिंग टुगेदर, स्टेट पॉलिसी पाकिस्तान की और चाइना की तरफ से ये जो आइडिया आया? और ज़रा इसमें अगर इसे आप इसमें लिंक कर लीजिए SIFC को, which was initiated last year और doesn't seem to have worked out very well। तो उसमें इससे भी फर्क पड़ता है चाइनीज इन्वेस्टमेंट के ऊपर, और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए हमने इदारा बनाया जिसके अंदर बहुत हमें फ्रूटफुल रिजल्ट्स नजर नहीं आए, तो फिर डिस्करेजिंग हो जाता है ये फॉरेन इन्वेस्टर के लिए। जी, फॉरेन के लिए देख, तो मैं चाहूंगा कि नाजरीन के लिए भी हमें इन्वेस्टर की कोई नेशनैलिटी में फर्क नहीं करना चाहिए। जी। जो भी पैसे लगाता है वो इन्वेस्टर है, चाहे लोकल है, चाहे चीनी है या सऊदी है या अमेरिकन है। तो हमें जी। तो इन्वेस्टर के लिए एक यकसा पॉलिसी लाइन देनी है। देखिए, चार चीजें बड़ी क्रिटिकल हैं आप किसी भी इन्वेस्टर को मुल्क में अट्रैक्ट करने के लिए। पहले तो ये है कि आपकी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कंपेटिटिव होनी चाहिए, कंबोडिया के साथ, बांग्लादेश के साथ, वियतनाम के साथ, वरना वो वहां जाएंगे, आपके पास क्यों आएंगे। दूसरी ठीक है। चीज ये है कि आपकी पास एक ना सिर्फ अच्छी पॉलिसी एनवायरनमेंट होना चाहिए, हम्म। बल्कि आपके फंक्शनल इदारे होने चाहिए जो पॉलिसी को कंसिस्टेंट रख सके। ठीक है हम्म। ना, इंटरेस्ट रेट की पॉलिसी है, टैक्सेशन की पॉलिसी है, इंसेंटिव्स की पॉलिसी है, फाइनेंसिंग की है, तो आपको उसके ऊपर काम करना है, इकोनॉमिक जोन्स की है। तीसरा जो बड़ी चीज है, जब लोग इन्वेस्ट करते हैं तो वो एग्जिट की राह देखते हैं कि अगर कल को निकलना हो तो इस मुल्क से निकला जाएगा या नहीं हम्म। निकल पाएंगे। हम्म। हम्म। तो हमें उस तरफ की कॉर्पोरेटाइजेशन, स्टॉक मार्केट के थ्रू ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बनाने हैं कि अपने वो कल को बेच सके इन्वेस्टमेंट, जी। और आखिरी ये है कि कैन वी रिजॉल्व कमर्शियल डिस्प्यूट्स फेयरली एंड क्विकली। अदालतों के सिस्टम में तो नहीं हो पाएंगे। तो ये चार चीजों के ऊपर एक आपको इन्वेस्टमेंट की पॉलिसी को बेस करना है। अब मैं आता हूं, आपका जो सिक्योरिटी का इशू है, देखिए, अगर कि खुदा ना, जो ये पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जहां पर चाइनीज जो हैं, जो वर्कर्स हैं, उनके ऊपर अटैक्स हुए हैं, और वो बेचारे जो है ना, दे हैव लॉस्ट देयर लाइव्स। 150 BRI के मुल्कों में ओनली कंट्री, सो जी। अगर चाइना को इसका कंसर्न है तो बिल्कुल दुरुस्त है और मैं जायज उनको बात है जी। support हाँ करता जी। हूं। जी।
अब आप बात यह है कि हम उसको फौजी यूनिट्स लगा के या जरबे ये क्या है इसका नाम, अज़्म इस्तेहकाम। अज़्म इस्तेहकाम करके इसको डील कर सकते हैं। देखिए, ये एक बड़ा इशू है कि आपने मिलिटेंसी को कैसे कंट्रोल करना है ना। हम्म। लेकिन ये इशू जो मैंने ममालिक में देखा एज ए सोशल साइंटिस्ट, हम्म। ये इशू ज्यादा हल होता है जब इस इन्वेस्टमेंट को लोकल लोग ओन करना शुरू कर देते हैं कि ये हमारे भले के लिए है। वो फिर उसको खुद प्रोटेक्ट करते हैं बजाय इसके कि हम ऑपरेशंस के थ्रू करें। तो इन पैरेलल हमें दोनों काम करने हैं। एक तो जो कोर उनका जो भी बेस है उसको हमने डिस्ट्रॉय करना है, लेकिन एट द सेम टाइम लोगों को ये ओन कराना है कि ये जो काम हो रहा है ये आपके लिए। अभी लोग समझते हैं तो कि ये कुछ हुकूमत कर रही है, हमारा ताल्लुक नहीं है। तो ये मैं इसको दोनों चीजों को इन पैरेलल देखना चाहता हूं। आपने हम्म। एसआईएफसी का जिक्र किया। एसआईएफसी का मेन मकसद जब बनाई गई थी और जब अरबों ने शिकायत भी की, वो ये थी कि जी आपकी ब्यूरोक्रेसी काम नहीं करती। हम्म। एसआईएफसी बनाई गई कि ब्यूरोक्रेसी का काम को स्पीड अप किया जाए। यहां तक मैं उसको टोटली सपोर्ट करता हूं, लेकिन वो काम तो स्पीड अप तब होगा जब प्रोजेक्ट्स आएंगे प्राइवेट सेक्टर के। हम्म। अगर कोई इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट आएगा तो एसआईएफसी की एफिशिएंसी नजर आएगी। ये या। जो हमारा ऑब्सेशन है, मैं इस पे क्लोजिंग रिमार्क जरूर दूंगा। बहुत सालों से पाकिस्तान अपनी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को अपनी जियो पॉलिटिकल लेवरेज पे हल करता है। हम्म। एसआईएफसी भी अभी वही यारी दोस्ती में, जिनको हम फ्रेंडली कंट्रीज कहते हैं, उनसे गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील्स करना चाह रही है। मेरा नहीं ख्याल कि उनको यहां तवज्जो देनी चाहिए। आपको कितनी दफा आजमाना है। मैं एक अक्सर बात करता हूं, मैं खुद भी करता रहा हूं। अगर अगर प्राइम मिनिस्टर और आंटूराज के ट्रिप्स पे इन्वेस्टमेंट आनी होती, हमने गालबन इन ट्रिप्स पर जितनी इन्वेस्टमेंट आई है उससे 10 गुना ज्यादा खर्च कर दिया। या। जी। इन्वेस्टमेंट फंडामेंटल्स पर आती है, इन दोस्तियों पे नहीं आती है। या कि हम आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, आपको सिक्योरिटी दे देंगे, आप प्लीज इन्वेस्ट कर दीजिए। हमें जी। इस माइंडसेट से एसआईएफसी को निकलना है। एसआईएफसी को प्राइवेट सेक्टर के लिए इंश्योरेंस एश्योरेंस देनी है कि अगर आप प्रोजेक्ट लाते हैं, हम आपके पीछे खड़े हैं। विल गेट द डिलीवरी डन जो हुकूमत के काम है। यानी ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट रेज किया कि यहाँ पे जब बिजनेस की बात होती है पाकिस्तान में तो कहते हैं कि वी आर वेरी आइडियली लोकेटेड। अब ये आइडियली लोकेटेड जो है ये एक पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन नहीं है दुनिया के हर आदमी के लिए फॉर डूइंग बिजनेस हियर इन दिस कंट्री। तो ये इस्लामाबाद इस वक्त कितना प्रिपेयर्ड है इन सारी बातों के लिए जो आप कर रहे हैं कि यहाँ पे चलें, लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी ये तो इश्यूज हैं, विजिबल इश्यूज हैं, लेकिन वो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की जितनी लिस्ट है वो उसके अंदर टू डू की उसके लिए कितनी यहाँ पे मतलब अब इस्लामाबाद में तैयारी है इस काम की? जी, ऐसा बात यह है कि जो तो ओल्ड स्कूल इलीट है, जो हमारा चलाती है ज्यादातर कारोबार, जी। उनका माइंडसेट अभी भी वही है कि दे लाइक बेल आउट्स, दे लाइक हैंड आउट्स, दे लाइक पेटनेज। हम्म। तो वो इलीट तो तैयार नहीं है, और मेरा नहीं ख्याल कि 10-15 साल में वो तैयार होगी, जो पुराने हमारे माइंडसेट है ना। क्योंकि जैसे मैंने अर्ज किया, वो अपनी सारी चीजों को सियासी जियो पॉलिटिक्स पे हल करते आए हैं। और वो एक जिसको हम बैगिंग बॉल कहते हैं, उनका ये है कि हम फंस गए हैं, हम बड़े इंपॉर्टेंट हैं, लोकेशन बड़ी अच्छी है, न्यूक्लियर पावर है, आपको सिक्योरिटी भी देते हैं, प्लीज बेल अस आउट। या। दूसरी है ब्यूरोक्रेसी। ब्यूरोक्रेसी में कॉम्पिटेंस नहीं है। ब्यूरोक्रेसी हम्म। ने बहुत सालों से कर्ज लेने के अलावा कुछ नहीं किया है। जी। आप जब भी कोई चीज करने जाते हैं, वो कहते हैं जी कर्ज ले ले मल्टीलैटरल से और सस्ता पैसा मिल रहा है। सो वहां पॉलिसी बनाना और इन्वेस्टर को फैसिलिटेट करने की इस्तात बहुत कम है। ठीक है। जी। हाँ, जो मैं सेकंड जनरेशन पॉलिटिशियंस देख रहा हूं, जो अब कुछ 20-25% आ रहे हैं पावर में और अपोजिशन में, उनमें गो भी है और वो करना भी चाहते हैं, लेकिन अभी डिसीजन मेकिंग उनके पास नहीं है। तो हम्म। ये एक पेनफुल ट्रांजिशन मैं देख रहा हूं। मैं आपको जो क्लोजिंग में इस पॉइंट पे बात करूं, कुछ मुल्क हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए तैयार होते हैं, जैसे हम्म। सऊदी अरब में हो रही।
यू नो। यस यस यस। कुछ मुल्क हैं जो एक ग्रेजुअल स्लो ट्रांजिशन करते हैं। पाकिस्तान करेगा ग्रेजुअल स्लो ट्रांजिशन। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि जिस मुल्क की पॉपुलेशन बढ़ रही हो, 70% यंग लोग हों, 100 मिलियन लोग गुर्बत की सतह से नीचे हों, डू यू अफोर्ड अ स्लो ट्रांजिशन? यू नो। दैट इज अ मिलियन क्योंकि डॉलर इसके क्वेश्चन। सोशल इम्पैक्ट खासे, एक्चुअली ये सोशल इम्पैक्ट खासे इसके खौफनाक हो सकते हैं कि यूथ अगर अपने आप को इसका हिस्सा नहीं समझती, इलीट जो है अपने पर्क्स एंड प्रिविलेजेस देने पे तैयार नहीं है। आपने भी रिसेंट बजट देखा है, ये मिडिल क्लास इस वक्त इतने मुश्किल हालात में है। सारी दुनिया की इनोवेशन मिडिल क्लास से आती है, जॉब क्रिएशन मिडिल क्लास से आती है, राइट्स पे वॉइस मिडिल क्लास से आती है, लेकिन हम उसको स्क्वीज किए जा रहे हैं। यस। थैंक यू वेरी मच हारून शरीफ साहब, आपने वक्त निकाला है अपनी मसरूफियत में से हमारे लिए। जब आप पाकिस्तान आएंगे तो हम इसी मौजू को, इन्हीं मामलात को आपसे दोबारा गुफ्तगू करेंगे, रादर मोर एक्सटेंसिवली। आज के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा आप लोगों से भी, और आप लोगों ने देखने का शुक्रिया। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।